Hello friends, last time we have to talk about heritage, meaning of heritage, rich and varied heritage, and today we have to talk about two types of heritage. First is natural heritage and second is cultural heritage of India. So first we talk about natural heritage of India. The result of close relationship between nature, environment and human life is a natural heritage. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेचुरल हेरिटेज है उसे हमारे नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इन तीनों के बीच जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको हम नेचुरल हेरिटेज कहेंगे। और हमारे इंडिया का जो नेचुरल हेरिटेज है वो यूनिक एंड वेराइड, यूनिक यानी कि सभी कंट्री से अलग एंड डिफरेंट है। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट एंड वेराइड लैंडस्केप। तो नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो नेचुरल हेरिटेज में हम कई सारे जो फीचर्स है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि पर्वत है, जंगल है, रण है, नदियाँ है, स्ट्रीम्स, छोटे छोटे झरने हैं, समुद्र है, ट्रीज है, प्लांट्स है, फ्लावर्स है, कई सारे जो इंसेक्ट है, पेड़ पौधे, इन और अलग अलग तरह की जो लैंडस्केप यानी कि जो ज़मीन है उसको भी हम हमारे नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके अलावा वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी हमारे नेचुरल हेरिटेज का ही एक पार्ट माना जाता है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड विलिंग टू कैटर आवर ऑल नीड्स। और हम नेचर के चिल्ड्रन हैं, प्रकृति के संतान हैं, इसलिए प्रकृति ने हमारे लिए कई सारे जो अरेंजमेंट की है, जैसे कि खाने के लिए फूड, यूज़ करने के लिए जो वाटर है, और हमारे ब्रीथिंग के लिए जो फ्रेश एयर, और रहने के लिए कई सारे जो लैंड्स, उसकी हमारी सारी ज़रूरतें प्रकृति ने पूरी की है। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, और नेचर ने हमारी सारी जो अरेंजमेंट है वो फिलअप की है, अरेंजमेंट की है, और इसलिए हमें हमारे नेचर के प्रति रिस्पेक्ट एंड फेथ होना चाहिए। The example of our close relations with nature are stories of Panchtantra and Jatak tales of Buddhist religion। और हमारे जो नेचर के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि पंचतंत्र की जो स्टोरीज थे एंसेंट टाइम में, और जातक टेल्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन्स के बारे में, उससे हमें पता चलता है कि हमारे प्रकृति के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप रहा है और है। और क्लासिकल एंड फोल्क म्यूजिक एंड सेवरल राग्स आर बेस्ड ऑन प्रहार, और हमारे कुछ क्लासिकल एंड फोल्क जो म्यूजिक है और कुछ जो राग है, सा, रे, गा, मा, प, द, नी, सा, और ये जो राग्स है वो हमारे प्रहर पर डिपेंड है। सिमिलरली सेम उसी तरह आयुर्वेदा, यूनानी नेचर कर आर ऑल्सो बेस्ड ऑन नेचर, और उसी तरह आयुर्वेदा है और यूनानी जो एक ट्रीट है आयुर्वेदिक, और नेचर कर है वो भी हमारे टोटली नेचर पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमारे नेचुरल हेरिटेज की जो फीचर्स है, लैंडस्केप्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। लैंडस्केप्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स एंड ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज अ लैंडस्केप। तो ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप हो जनरली डिफरेंट शेप्स, लैंड के जो डिफरेंट शेप्स है उनकी वजह से वो बनता है, जैसे कि हिमालय इज अ लैंडस्केप, जैसे कि हिमालय एक लैंडस्केप है। इट हैज़ एंडोर्ड इंडियंस एबंडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स, और जो हिमालय है वो माउंटेन, वो उसमें कई सारे जो वेजिटेशन एंड मिनरल्स उसमें समाये हुए हैं। स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पीक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय, और
कई सारे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और जो माउंटेन पिक्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, और विथ स्नो यानी कि जो स्नो से कवर्ड जो माउंटेन पीक्स हैं, और जो रिवर्स जो पूरे साल दौरान वो पानी से छलोछल भरी हुई रहती है। ब्रिमिंग यानी कि छलोछल जो पूरे साल पानी से भरी हुई है, वो भी सब हमारे हिमालय जो माउंटेन है उसकी ही एक गिफ्ट है यानी कि देन है। फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉर एग्जांपल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज। और जैसे कि हम जो तेराई के जो फॉरेस्ट है एंड हमारे हिंदू रिलीजन के जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है यानी कि पवित्र जो यात्रा धाम है, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी, और जो समिट है जैसे कि नंदा देवी वो भी हिमालय में आए हुए हैं। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। और एंशिएंट टाइम से इंडिया के लिए हिमालय का जो ग्रेट इम्पोर्टेंस रहा है और इंडिया के लिए हिमालय का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सेकंड हमारा फीचर है नेचुरल हेरिटेज का रिवर्स। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम्स। और हम एंशिएंट टाइम से रिवर्स का एज अ नेचुरल वे हम यूज़ करते आ रहे हैं। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड रावी। और हमारा जो इंडियन कल्चर है वो भी रावी एंड इंडस जो रिवर है उनके बैंक ऊपर ही वो डेवलप हुआ है। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस एंड द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्ण एट्सेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। और जैसे कि हमारी जो होली जो रिवर्स है, मेन रिवर्स जो इंडिया की मानी जाती हैं, जैसे कि गंगा है, द यमुना, द सरस्वती, इन द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा, ऐसे कई सारे जो रिवर्स हैं जिन्होंने अपना जो पानी है वो पीपल्स को यूज़ करने के लिए दिया है और पीपल्स को अट्रैक्ट भी किया है। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज़, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेज। और जनरली जो रिवर्स है वो हमें यूज़ करने के लिए, पीने के लिए वाटर भी देते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी वाटर देते हैं, और हम उनका जो पानी है वो इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और एंशिएंट टाइम से हम रिवर्स को एज अ वाटर वेज यूज़ करते आ रहे हैं। बिसाइड दीज मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले utensils, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस। और उसके अलावा भी जो हमारे जो ह्यूमंस है वो रिवर पे डिपेंडेंट है, जैसे कि अपने जो इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करने के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, और अपने हाउसेस से उनको बिल्डिंग यानी बनाने के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, वो भी हमें रिवर्स में से प्रोवाइड किया जाता है। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परियस। और रिवर के नदियों के पानी से हमारी ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस रही है। लैंडस्केप सीन्स एट dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. और जो रिवर्स है, और रिवर्स हमारी लाइफ में उनकी बहुत होली प्लेस है, उनका बहुत बड़ा स्थान है, और इसीलिए पीपल्स रिवर्स को लोक माता भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो नेचुरल हेरिटेज का जो थर्ड जो फीचर है वो है वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंटल लवर्स इन एंशिएंट टाइम। इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। पीपल से वो एनवायरमेंट के लवर है एंशिएंट टाइम से, और उनका जो प्रूफ है वो पीपल्स के फ्लावर्स, श्रब्स एंड प्लांट्स के प्रति उनका जो लव एंड अफेक्शन है उससे पता चलता है कि पीपल्स एंशिएंट टाइम से एनवायरनमेंट के लवर रहे हैं। ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। और जो एनिमल्स है, बर्ड्स है और जो ह्यूमन्स वो अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने फूड के लिए वो ट्रीज पर डिपेंडेंट रहते हैं। बनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप इन इंडिया।
और बनियन ट्री और पीपल ट्री वो एंशिएंट टाइम से उसकी हम पूजा करते हैं। क्रियल्स, पल्सिस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, prosperous herbs and packed forest and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time। और उसके अलावा जो क्रियल्स है, पल्सिस है, ऑयल सीड्स है, प्लांट्स है, ग्रीन फील्ड्स, उन सब ने हमारी जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल बनाई है। हरडे, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अडुसी, नीम ट्री एक्सेट्रा मेडिसिन एंड फ्लावर्स like rose, lotus, मोगरा, डमरो, सनफ्लावर एंड चंपा, जुई, जास्मिन एक्सेट्रा। और उसके अलावा जो ये सारे जो प्लांट्स के नेम्स यहाँ पर दिए गए वो सारे मेडिसिनल प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो फ्लावर्स के नेम हैं दिए हैं वो भी हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। और मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्लावर्स ने हमारी जो लाइफ है वो बहुत बड़ी ब्यूटीफुल, फ्रेगरेंट और हेल्थी बनाई है। द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय द रिलीजन। और इसीलिए हमारे जो इंडिया की सोशल एंड रिलीजियस जो लाइफ है वो बहुत बड़ी रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड यानी कि असरकारक हुई है, उनसे अट्रैक्टिव है। और हमारा फोर्थ जो फीचर है नेचुरल हेरिटेज का वो है वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज़ द नेचर ऑफ लवर सिंस एंशिएंट टाइम। It is a country with animal lover, tiger, lion, elephant, rhino, leopard, foxes, bear, deer, saber, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen। और एंशिएंट टाइम से हमारा इंडिया के जो पीपल्स है वो एनिमल लवर्स भी रहे हैं। और इसलिए हमारे इंडिया में कई तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड कई सारे जो इंसेक्ट्स भी इंडिया में देखने को मिलते हैं। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। और पूरे एशिया में ये एशियाटिक जो लायंस है वो सिर्फ हमारे गुजरात के जो गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। आवर रिलीजियस बिलीफ हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेसेस व्हीकल्स टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर्स, ईगल्स एक्सेट्रा। और उसके अलावा हमारे कई सारे जो एनिमल्स एंड बर्ड्स है जिसको हम गॉड गॉडेसेस की एज अ व्हीकल बिलीव करते हैं। आवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय द हैविंग द 4 फिगर ऑफ लायन, हॉर्स एंड बुल। और हमारी जो इंडियन करेंसी है उसके ऊपर भी 4 लायंस और हॉर्स और बुल को प्लेस दिया गया है। Furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted। और उसके लिए वाइल्ड लाइफ के लिए उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए कई सारे लॉज बनाए गए हैं।